नमस्कार। रिवीजन टेस्ट नवंबर 2020 किस प्रकार से टेस्ट होगा उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो सभी बच्चे कृपया इसको जरूर ध्यान से देखें। उससे पूर्व संस्था के प्राचार्य श्री प्रमोद अग्रवाल जी का संदेश है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आप इसका पालन करें और सभी नियमों का पालन करके ही स्कूल में आए। विद्यार्थियों पालकों के लिए सूचना है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक संचालित होगा। यह टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। प्रतिदिन टाइम टेबल के अनुसार संबंधित विषय का प्रश्न पत्र डीजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्राचार्य महोदय और कक्षाध्यापक द्वारा दिया जाएगा। अतः सभी विद्यार्थी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर देखते रहें। दिनांक 20 नवंबर को उत्तर पुस्तिका स्कूल से प्रदान की जाएगी। किस प्रकार से प्रदान की जाएगी इसकी एक सारणी आपको अभी अगले प्रेजेंटेशन में मिलेगा देखने को। यह रिवीजन टेस्ट ओपन बुक परीक्षा पद्धति पर आधारित है, अर्थात इस टेस्ट में विद्यार्थी घर पर किताब में देख करके प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। विद्यार्थी घर पर बैठकर टेस्ट दे सकेंगे। अगले दिन टेस्ट की उत्तर पुस्तिका संबंधित कक्षा अध्यापक के पास आपको जमा करनी होगी। चूंकि इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थियों सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को यह रिवीजन टेस्ट जरूर दिलवाएं। विद्यार्थी स्कूल में आते समय कोविड-19 से बचाव की सभी व्यवस्थाएं जैसे मास्क लगा करके आना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर लगाना, इन सब चीज़ों का पालन करना जरूरी है। और विद्यार्थियों से अपील भी है कि विद्यार्थी समूह बना करके स्कूल में ना आए, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। दिनांक 20 नवंबर को विद्यालय से परीक्षा विभाग द्वारा कक्षा अध्यापकों के माध्यम से जो उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएगी उसका एक आपको समय सारणी दी जा रही है। कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं वो प्रातः 10 से 11 बजे तक उत्तर पुस्तिकाएं लेने आ सकेंगे। कक्षा 11th के छात्र छात्र हैं प्रातः 11 से 12 तक। क्लास 10th के छात्र छात्र हैं दोपहर 12 से 1 बजे तक। और कक्षा 9वीं के विद्यार्थी दोपहर 1 से 2 बजे तक जो है अपने कक्षा अध्यापक से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। समय का पालन करें और जो आपको स्लॉट दिया है उसी समय पर आए तो अच्छा रहेगा। अब किन कक्षा के विद्यार्थियों को किस कक्षा में जो है उत्तर पुस्तिकाएं लेने जाना है एक सारणी आप देख लें। 9th A के विद्यार्थी कक्षा क्रमांक 23 में जाएंगे, 9th B 24, 9th C 25, 9th D 26, 10th A 27, 10th B 28, 10th C 29, 10th D के विद्यार्थी रूम नंबर 30 में जो है जानेंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपनी ही कक्षा में प्रवेश करें, अन्य कक्षा में न जाएं। 11th A1 रूम नंबर 23, 11th A2 रूम नंबर 24, 11th B1 रूम नंबर 25, 11th B2 केमिस्ट्री लैब, 11th B3 नंबर 26, 11th C1 27 में, 11th C2 रूम नंबर 28, 11th D 29, 11th फाइन आर्ट्स रूम नंबर 30, 11th वोकेशनल 31, 12th A1 रूम नंबर 32, 12th A2 रूम नंबर 33, 12th B1 रूम नंबर 34, 12th B2 35 में, 12th B3 36, 12th C1 के विद्यार्थी 37 में, 12th C2 के विद्यार्थी 38 में, 12th D के विद्यार्थी 39 में,
12th FA रूम नंबर 30 और 12th वोकेशनल रूम नंबर 31। ये जो है इन कक्षाओं में अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थी जाएंगे, वहाँ आपको कक्षा अध्यापक मिलेंगे, वहाँ उनसे आप निर्देश प्राप्त करेंगे और उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। लिखित उत्तर पुस्तिकाएं जब आपका टेस्ट हो जाएगा, दूसरे दिन जब आप उत्तर पुस्तिका लेकर के आएंगे, तो जो आपको उत्तर पुस्तिका दी है वह उत्तर पुस्तिका आपको अपने कक्षा अध्यापक के पास जमा कराना है, उन्हीं कक्षों में जमा कराना है जहाँ से आपने ली है। और इसके लिए जो है ये समय फिर से आप देख लें, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी प्रातः 10 से 11 बजे तक, कक्षा 11वीं के विद्यार्थी प्रातः 11 से 12 बजे तक, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दोपहर 12 से 1 बजे तक, और कक्षा 9th के विद्यार्थी दोपहर 1 से 2 बजे तक जो है आकर के और उत्तर पुस्तिकाएं जमा करा सकेंगे विद्यार्थी या पालक। तो ये पालकगण जरूर इस समय का ध्यान रखें और इसी समय पर अपने विद्यार्थियों को भेजें। अब हम बात करते हैं कि जो 9वीं और 10वीं का जो टाइम टेबल है उसमें एक बार फिर से आप देख लें कि 20 तारीख से परीक्षा होगी। 20 तारीख को 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। 21 तारीख को साइंस यानी विज्ञान का पेपर होगा। 23 तारीख को 9th के लिए हिंदी का पेपर है और 10th के लिए स्पेशल हिंदी और जनरल हिंदी का पेपर होगा। 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है 9th के लिए, और 10th के लिए जनरल इंग्लिश पब्लिक स्पेशल इंग्लिश का पेपर होगा। 25 नवंबर को सोशल साइंस है दोनों क्लास में। 26 तारीख को NSQF वोकेशनल के अंतर्गत IT और सिक्योरिटी का पेपर होगा। 27 तारीख को संस्कृत का पेपर है होना है, और क्लास 10th में स्पेशल उर्दू या जनरल उर्दू यदि किसी का है तो संस्कृत के साथ वो भी पेपर होंगे। तो एक बार जो है 10वीं और 9वीं के विद्यार्थी इसको जरूर देख लें और नोट भी कर लें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जो आर्ट फैकल्टी के यानी कला संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनका किस प्रकार से पेपर है। 20 तारीख को 11वीं के लिए और 12वीं के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर है। 21 तारीख को 11th के लिए हिंदी और 12th क्लास के लिए स्पेशल हिंदी या स्पेशल इंग्लिश का पेपर है। 23 तारीख को हायर मैथमेटिक्स से है, यदि जो जिन बच्चों ने मतलब मैथ्स लिया ऑप्शन में, तो 24 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और उसके अगेंस्ट IP का भी पेपर है उस दिन। 25 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, यानी राजनीति विज्ञान का है। और 26 तारीख को 11th के लिए तो कोई पेपर नहीं है, लेकिन 12th के लिए स्पेशल संस्कृत IT सिक्योरिटी का पेपर रहेगा। 27 तारीख को हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर होगा, और 28 तारीख को 11th के लिए इंग्लिश और 12th के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल संस्कृत और उर्दू का प्रश्न पत्र होगा। रिवीजन टेस्ट कॉमर्स फैकल्टी के लिए टाइम टेबल है ये, इसको भी आप नोट कर दें। 20 तारीख को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है। 21 तारीख को हिंदी और 12th के लिए स्पेशल हिंदी स्पेशल इंग्लिश। 23 तारीख को हायर मैथमेटिक्स दोनों क्लास के लिए। 24 तारीख को इकोनॉमिक्स पब्लिक IP इकोनॉमिक्स पब्लिक IP का पेपर है। 26 तारीख को स्पेशल संस्कृत और IT सिक्योरिटी 12th के लिए पेपर है। फिर 27 तारीख को बिजनेस स्टडीज का पेपर रहेगा, और 28 तारीख को इंग्लिश का पेपर 11th के लिए है, और 12th के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, संस्कृत इनके पेपर होंगे। तो ये कॉमर्स संकाय के जो बच्चे हैं वो इसको जरूर नोट कर लें। रिवीजन टेस्ट टाइम टेबल फॉर साइंस फैकल्टी। अब साइंस फैकल्टी के जो यानी विज्ञान संकाय के जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट करें। 20 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है 11th 12th के लिए। 21 तारीख को 11th में हिंदी का पेपर है, 12th में स्पेशल हिंदी स्पेशल इंग्लिश का पेपर है। 23 तारीख को हायर मैथमेटिक्स से
दोनों क्लास के लिए। 24 को दोनों क्लास में बायोलॉजी का पेपर है। 26 तारीख को 11th में कोई पेपर नहीं है, लेकिन 12th के लिए IT सिक्योरिटी का पेपर रहेगा। 27 नवंबर को 11th में फिजिक्स का पेपर, 12th में ये फिजिक्स का पेपर है। और 28 तारीख को 11th में इंग्लिश का पेपर और 12th में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और संस्कृत उर्दू का पेपर रहेगा। तो ये टाइम टेबल जो है आप ज़रूर लिख लें और इसको जो ओरिजिनल जो टाइम टेबल है उससे ज़रूर मैच कर लें। और यदि कोई इसमें आपको आशंका लगती है तो अपने कक्षा अध्यापक से तुरंत संपर्क भी करके मार्गदर्शन लें। अब जो केमिस्ट्री के जो यानी साइंस फैकल्टी के जो बच्चे हैं उनमें जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे क्लास 11th में, वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको। चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज अर्थात तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तीता। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। चैप्टर 9 हाइड्रोजन। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। अब बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है रिवीजन टेस्ट में पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस यानी विलयन। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन। चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे दैनिक जीवन में रसायन। तो ये जो है टॉपिक पूछे जाएंगे। तो रसायन की तैयारी भी अब जो है बच्चों को इस ढंग से करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक तरह से आपका रिवीजन टेस्ट है और बहुत अच्छे से आप इसको करें और आपका रिजल्ट बेहतर रहे, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू।